वहीं हांसी को दहलाने वाले और हत्याओं की वारदात को अंजाम देने वाले हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लगातार 3 दिन से हांसी में हत्याओं की खबरें सामने आ रही थी, जिसमें हांसी में युवक की हत्या करने वालों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है। साथ ही घर में घुसकर वकील की पत्नी और मां की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी हैं जिन्होंने अगले दिन ही डेयरी संचालक पर भी फायरिंग की थी। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि मामले में अब आगे पुलिस और क्या कार्रवाई करती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनूप, क्या कहेंगे? लगातार 3 दिन से हांसी दहल रहा था। पुलिस ने हालांकि कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन पूरे मामले को लेकर हांसी के लोग इसको कैसे देखते हैं? अगर मैं हांसी की बात करूं तो हांसी में लगातार 3 दिन तक बहुत बड़ी वारदात हुई, जिसमें पहले दिन विकास नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। उससे अगले दिन वकील की जो बंटी वकील यादव है उसकी माता और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया था। और फिर उन्हीं आरोपियों ने, हत्यारों ने डेयरी संचालक पर भी हमला किया था। ऐसे में हांसी पुलिस की जो एसपी है निकिता गहलोत, उन्होंने टीमें गठित की और उनको तुरंत प्रभाव से नाकेबंदी की गई। तो इसमें जो आरोपी हैं उनको राजस्थान की जैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस की गई, तो उस लोकेशन के अनुसार उनके पास जैसे हांसी पुलिस पहुंची तो उन्होंने हरियाणा की पुलिस की गाड़ी का नंबर देखते ही उसके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक जो आरोपी है वो घायल भी है। और ऐसे में जो पुलिस द्वारा है राजस्थान में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है। आज उन्हें राजस्थान में न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बाद हरियाणा की पुलिस यानी कि हांसी की पुलिस उसको वापस लेकर के आएगी और यहाँ पर फिर उसके ऊपर जो मुकदमे दर्ज है उनके अनुसार उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और वहां से उनको रिमांड पर लिया जाएगा। जो आरोपी ये गिरफ्तार हुए राजस्थान में, ये किस मामले के आरोपी हैं? देखिए, जिस प्रकार से हांसी में लगातार 3 दिन तक फायरिंग हुई, उसमें सर एक मामला तो ये है कि जो 2 मामले बताए जा रहे हैं। एक तो जो वकील की मां और उनकी वाइफ का मर्डर हुआ था और एक मामला जो जुड़ा हुआ है विकास की हत्या के से। तो ये सभी आरोपी, ये सारा वारदात 3 ही आरोपियों ने किया है या ये अलग अलग आरोपी हैं दोनों में? देखिए, आज अब तक जो 5 आरोपी पकड़े गए उनको 2 मामलों में तो सम्मिलित है ही। जो बंटी की माता और उसकी पत्नी की हत्या की गई है उसमें, और जो डेयरी संचालक पर गोली चलाई गई है उसमें है। तीसरे मामले से भी इनका जुड़ा होना तय हो सकता है। इसको लेकर के जैसे ही राजस्थान से उनको हरियाणा पुलिस यानी कि हांसी पुलिस लेकर के वापस लौटेगी, हरियाणा पुलिस यानी कि हांसी पुलिस लेकर के वापस लौटेगी। उसके बाद जो इनको रिमांड पर लिया जाएगा, तब जाकर के सारे पत्ते हैं जो खुल जाएंगे कि किन किन वारदातों में ये लोग शामिल है। 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। जिस प्रकार से मैं पहले ही बता रहा था, राजस्थान में जैसे ही एंट्री की, वहां पर पहुंचते ही इन्होंने अपना फोन खोल लिया। फोन ऑन करते ही हरियाणा पुलिस, हांसी पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस की और जो टीमें गठित की गई थी उन्होंने लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए इनके पास पहुंची। जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो इन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। इनसे 6 के करीब जो है रिवाल्वर जो पकड़े गए और भारी मात्रा में असला भी इनसे लिया गया। हाल फिलहाल राजस्थान में इन पे मुकदमा दर्ज किया गया है, वहां पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके बावजूद हरियाणा हांसी पुलिस इनको लेकर के आएगी और आगे की रिमांड लेकर के इसमें पूछताछ जब की जाएगी तो आगे के जो मामले हैं उनका खुलासा तभी हो पाएगा। अनूप, ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका कनेक्शन क्या किसी गैंग से है या ये खुद इंडिविजुअल तरीके से मतलब आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं? इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई आपको? जब जिस प्रकार से मैं पहले बिल्कुल जिस प्रकार से हांसी पुलिस में जो एसपी है निकिता गहलोत, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें बड़ी अहम जानकारियां दी थी। लेकिन जो इनको जब लिया जाएगा हांसी से, हांसी लेकर के आ जाएगा और इनका रिमांड लिया जाएगा, तब जाकर के बहुत सारी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है कि इनकी कितनी बड़ी गैंग है, कितने लोग हैं, किस गैंगवार के आधार पर ये काम करते हैं और इनके पहले भी इन पर कितने आपराधिक मामले दर्ज है। ये तमाम की तमाम जानकारियां हैं। जब पुलिस इनको रिमांड पर लेगी तब ये सामने आएगा। अनूप, जो ये लगातार वारदात 3 दिन में 3 जो आपराधिक वारदात हुए हांसी में, इसको लेकर वहां की स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? लोग क्या कह रहे? कानून व्यवस्था की जो हालत है, जाहिर सी बात है ये पूरा मतलब इंगित करता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति तो चरमराई हुई है।
लेकिन लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार 3 दिन बड़ी वारदात हांसी में हुई तो लोग सहमे हुए हैं। कहीं न कहीं पूरा हांसी शहर में इस प्रकार का एक संदेश गया कि बहुत बड़ा क्राइम हांसी सिटी में चला हुआ है। तो ऐसे में पुलिस पर सवालिया निशान जरूर खड़े हुए, लेकिन पुलिस ने जिस प्रकार से इस पर त्वरित कार्रवाई की, टीमें गठित की और हादसे से दूसरे दिन इनको गिरफ्तार किया राजस्थान से, तो उसके बाद लोगों को एक विश्वास जरूर पुलिस पर बना कि अगर पुलिस पूरी सूचना के आधार पर सतर्कता से कार्रवाई करे तो जल्द ही अपराध पर अंकुश भी लगाया जा सकता है। जिस प्रकार से हांसी की एसपी ने कहा था कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उनकी पूरी तरह से टीमें मुस्तैद है, उसका एक उदाहरण देखने को मिलता है कि अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करती है तो अपराधियों पर अंकुश लगाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनकी लोकेशन ट्रेस हुई तो उसी प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की और राजस्थान में इनको पकड़ लिया। अनूप, घटना के बाद पुलिस एक्टिव होती है, अपराधियों को पकड़ लेती है, लेकिन क्या आपको यह नहीं लगता कि अगर पुलिस प्रो एक्टिव हो जाए तो ऐसे आपराधिक वारदातों को रोका जा सकता है और ये जो अपराधी हैं इन्हें वारदात करने से पहले ही अगर काबू कर लिया जाए तो लोगों का जो भरोसा है पुलिस पर और ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल दुर्गेश, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। अगर पुलिस प्रोएक्टिव रहती है तो इस प्रकार की घटनाओं को घटने से पहले इस प्रकार के अपराधियों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि पुलिस हर चौक चौराहे पर तैनात रहती है और इसके साथ साथ रात्रि में भी बहुत सारी जो पुलिस की पीसीआर है वो गश्त करती रहती है। अगर आपको संदेह लगता है रात्रि 10 बजे के बाद इस प्रकार के बाइक या गाड़ी सवार संदिग्ध अवस्था में पाए जाते हैं तो उनपे कार्रवाई की जा सकती है। और हरियाणा में एक कहावत भी है कि अगर पुलिस चाहे तो कोई मंदिर के सामने से एक चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता। तो पुलिस को इस प्रकार से सवालों के घेरे से बचने के लिए प्रोएक्टिव भी होना चाहिए और पुलिस के पास बहुत लंबा चौड़ा तंत्र है, खुफिया तंत्र है। इसमें ऐसे अगर पुलिस एक्टिव हो जाए तो इस प्रकार के जो अपराध है उनपे सख्ती से अंकुश लगाया जा सकता है और इससे आम जो पब्लिक है उसका भरोसा भी पुलिस पर और अधिक बनेगा। दुर्गेश जी, अनूप, ये सवाल इसलिए भी और ज्यादा अहम है क्योंकि बार बार बातें मतलब कही जाती हैं कि पुलिस के पास मुखबिर होते हैं, उनका अपना सीआईडी तंत्र है, तमाम चीजें हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो विकास नाम के शख्स का जो मर्डर हुआ है उसमें यह बताया जाता है कि वो पहले से ही मतलब वो भी अपराधी था और उस पर भी कई मामले दर्ज थे और वो पैरोल पे जेल से बाहर आया था। तो इन सारे इस मामले को अगर देखा जाए तो पुलिस को इस बात की आशंका या इस बात का अनुमान तो पहले से हम रहना ही चाहिए कि अगर ये शख्स बाहर जाता है तो इस पर हमला हो सकता है। तो पुलिस उस तरीके से अगर प्रोएक्टिव रहती, उस पर नजर बनाए रहती या जिस गैंग से उनका गैंग वॉर चल रहा था उन लोगों पर नजर बना कर रखती तो शायद ये जो पहली घटना हुई थी विकास मर्डर की उसको टाला जा सकता था। देखिए दुर्गेश, बिल्कुल ये बहुत बड़ी आपने सवाल पूछा है। इसमें अगर पुलिस इस तरह के जैसे पैरोल पर आए और उस पर विकास पर लगभग 20-22 मुकदमे दर्ज थे तो हिस्ट्री शीटर भी पुलिस की नजर में था। तो ऐसे में जब कोई पैरोल पर आता है तो इसको जब गैंगवार से जोड़ करके देखा जा सकता है। तो जब गैंगवार की दूसरी दो गैंग होती है उसको पता चलता है कि कोई पैरोल पर आया है तो जरूरी हो जाता है कि ऐसे में सावधानी बरती जानी चाहिए, क्योंकि गैंगवार के मामलों में जैसे ही पता चलता है पैरोल पर किसी दूसरी गैंग का व्यक्ति आया है तो इस प्रकार के हमलेबाजी हमेशा होती रही है। तो ऐसे में पुलिस अगर इन चीजों को रहे, और इसमें एक बड़ी बात मैं दुर्गेश बीच में जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जो सिटी थाना के एसएचओ थे नरेंद्र, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अब आगे इस प्रकार की घटनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कौन व्यक्ति किस इलाके में पैरोल पर आया है। तो इन तमाम चीजों पर भी निगरानी रखी जाएगी और पुलिस अगर इस प्रकार की निगरानी रखती है तो घटनाओं को ज्यादा घटित होने से रोका जा सकता है। शुक्रिया अनूप, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी।